वेलकम बैक टू सरदार पिजन एक और वीडियो में खुश आमदीद दोस्तों। आज आ जाओ फिर आज इंशाल्लाह बड़ा कुछ आपके सामने सच और हक़ाइक़ आपके सामने रखने हैं। क्योंकि देखें जी, पहले तो आपको ये बताते चलें कि आज आपको इंशाल्लाह कबूतरों का भी शो करवाते हैं। जो हमारा चीना कबूतर बैठा है लेट ओवर टाइम, उसका भी आपको शो करवाते हैं। उसके बाद कबूतरों का भी आपको शो करवाते हैं। जो हमारे उड़ के बैठे हैं, जो बहादुर कबूतर बैठी है हमारी कांटों वाली मादी, उसका भी आपको शो करवाएंगे डिटेल के साथ पकड़ के। उसके बाद क्या नाम लेते हैं जो असू के लिए बच्चे छोड़े हैं, उसका भी आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ बातें आपसे करनी है। बातें दोस्तों ये है कि आपको पता है कि माजी के अंदर उस्ताद गुजर साहब पे बहुत से इल्ज़ाम लगाए गए, बहुत सी बातें की गई कि यार उस्ताद जी ने तूफ़ान आया, हमारे कबूतर ज़ाया हो गए, तूफ़ान में हमने कबूतर मार दिए, ठीक है, हमारे कबूतर ज़ाया हो गए, उस्ताद गुजर साहब दूसरे शहरों में कबूतर नहीं उड़ा सकते। बड़ी ऐसी बातें चलती नहीं। देखें, आज मैं आपको दोस्तों कुछ बातें आपके सामने रखूँगा। देखें कि मैं पिंडी में बैठा हुआ था, ठीक है, मैं पिंडी में बैठा हुआ था, उस्ताद जी लाहौर में बैठे हुए थे। यहाँ से शुरुआत करते हैं कि नई छत सी हमारी, हर बंदा में यही बात कर रहा था, यही बात का मैं ताना दे रहा था, यार 3 महीने पुरानी छत है तो आपने क्या शौक करना है, शौक तो आपका बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। नहीं छत है, शौक तो आप नहीं कर सकोगे। तो मैंने कहा यार नहीं, कोशिश करेंगे। उस्ताद जी से बातचीत होते होते उन्होंने मुझे हिम्मत दी। उन्होंने बोला यार आप शौक करो, इंशाल्लाह आपकी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी जितनी आप मेहनत कर रहे हो। क्योंकि मेहनत करने वाला बंदा कभी भी नाकाम नहीं होता। वो बेशक कोई भी फील्ड हो, किसी चीज़ की भी फील्ड हो, बंदा कामयाब लाजमी होता है। अच्छा रिजल्ट लाजमी मिलता है, कामयाब होना, अच्छा रिजल्ट आपके सामने लाजमी आ जाता है। फिर दोस्तों हुआ इस तरह, देखिए सबसे पहले मैं तूफ़ान की बात कर लूँ। आपको दोस्तों याद है कि मैं तूफ़ानों में हल्का हल्का हवाओं में कबूतर उड़ाता रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे कबूतरों के कुंदे बनते रहे हैं, रवा होते रहे हैं। देखिए तूफ़ानों में लोगों के यहाँ परिंदे गए हैं, 8-9 परिंदे गए हैं, मेरे कुछ परिंदे गए हैं, 2 या 3 परिंदे गए हैं। तूफ़ान के अंदर जब बहुत आउट ऑफ कंट्रोल तूफ़ान आ गया था, उसके अंदर मेरे 2 या 3 परिंदे गए हैं। उनकी दांत जाने की, बाकी आके बैठ गए थे तूफ़ान से पहले। उनके बैठने की वजह क्या थी कि एक तो वो तूफ़ानों में लग चुके थे, वो हवाओं में लग चुके थे। जैसे पता चलता है तूफ़ान आ रहा है, कबूतर बीटे मारते थे, घर आ जाते। मेरे कबूतर बाजियों में जल्दी बैठते हैं तूफ़ानों से पहले। आप मेरे पर्चा निकाल के देख लें, तूफ़ानों के अंदर मेरे 2 या 3 कबूतर, 4 कबूतर ना तूफ़ान जैसे स्टार्ट होता था फौरी आके बैठ जाते थे। क्योंकि उनको ना हवाओं में उड़ के उनको पता चल गया था यार कि अब तूफ़ान हवाएँ आने वाली हैं, तो हम बीटे मार के घर बैठे, ठीक है। एक तो ये बात होगी, जो उस्ताद जी पे बड़े बातें करते थे ना लोग, हवाओं में कबूतर मरवा के हमारे कबूतर ख़राब कर दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। यार आप लोगों को अगर उनका मशवरा अच्छा नहीं लगता, आप क्यों उन पर अमल करते हो? आप ना अमल करो, आप अपने तरीके से कबूतरबाजी करो, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात पे फ़ख्र है कि जैसे हमने उस्ताद जी की बात, उन्होंने जो मैं बोला हमने वो मानते गए, हम ऐसे करते गए। अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट आपके सामने, रिज़ल्ट कोई छुपा लुका तो है नहीं, सारा रिज़ल्ट आपके सामने है। सारा कुछ आज मैं आपके सामने रखूँगा सच इंशाल्लाह। एक बात करूँगा आपके साथ, अल्लाह खैर करे। और दूसरी बात, जो लोग कहते थे जी उस्ताद और गुजर साहब लाहौर से बाहर कबूतरबाजी नहीं कर सकते, नहीं उड़ा सकते कबूतर, और लाहौर का उस्ताद पिंडी में कबूतर नहीं उड़ा सकता। अक्सर ये लोग कहते भी हैं, मैंने सुना भी है, बड़े बड़े उस्ताद आए पिंडी में फेल होके गए हैं। लेकिन कैसी मज़े की बात है दोस्तों, हमारे तो उस्ताद जी आए भी नहीं, उसके बावजूद उन्होंने यहाँ पे कबूतरबाजी करके दिखाई है। और ऐसी कबूतरबाजी करके दिखाई है कि लोगों ने उंगलियाँ चुभाई हैं। और वो क्यों चुभाई हैं? क्योंकि दोस्तों 10/10 रिज़ल्ट में हमारा नहीं आ सकता था। क्योंकि ये मैं भी मानता हूँ कि 3 महीने पुरानी छत थी, 3 महीने की मेहनत थी, 3 महीने में कबूतर तैयार किए, 3 महीनों में हमने जो उन पर मेहनत कर सकते वो किए। कुछ कबूतर हमारे लैटों पे नहीं बैठते थे, रात रह जाते थे, ठीक है, या ओवर टाइम होके बैठते थे। वो ओवर टाइम होने की वजह, रात रहने की वजह यही थी कि दोस्तों हमारे कबूतर लाइटों पे नहीं लगे हुए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जो असू आगे आ रहा है, इंशाल्लाह उसकी तैयारी हमने स्टार्ट कर दी है। तो उसके लिए हम पहले से ही कोशिश करेंगे, अल्लाह करम करेगा, अल्लाह हमारी मेहनत को देखेगा और हमारा उसका फल मिलेगा। मुझे पूरा यकीन है असू की जब हम तैयारी करेंगे, हार्ड भी है आगे, तो उस पर हम सबसे पहले कबूतरों को लाइटों पे लगाएंगे। क्योंकि हमें पता है कि हमारे उस्ताद जी, हमारे उस्ताद कराम इतने काबिल हैं कि वो हमारे कबूतरों को 12 बजे वालों को भी शाम पे लेके जा सकते हैं। तो इसलिए हम इन कबूतरों को पहले लाइटों पे लगाएंगे। लाइटों पे लगा के तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे तो उनको हम अस्सू में अंधेरों में बिठाने की कोशिश पूरी करेंगे। आज दोस्तों मौसम बड़ा आला किस्म का बना हुआ है, कबूतरबाजी के लिहाज से नहीं, वैसे मौसम बड़ा प्यारा आला किस्म का बना हुआ है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों 5 घरों से हमारी बाजियाँ थी। एक घर ने बिना उड़ाई कह दिया हम आपके साथ बाजियाँ क्लियर करते हैं। मैंने कहा यार हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, ठीक है, आपने बाजियाँ अगर नहीं उड़ाई हैं तो आप 1-to-1 मुकाबला नहीं खेले, हमें किसी कैश प्राइज़ की या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमने उनको मना कर दिया यार हमें आपकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनके साथ हमारा पल्ला नहीं लगा था, ठीक है। उसके बाद पीछे रह जाती थी 4 छतें,
ठीक है। 4 छतों के साथ दोस्तों हमने 3 छतों को अल्हम्दुलिल्लाह वन साइडेड हराया, वन साइडेड। 7वीं फड़क पे हमने तकरीबन पहले जो 3 फड़कों वाली बाजी थी, किसी कबूतरों को पानी दे रहे थे तो जिससे वीडियो बनाते हैं, एक है कि मोबाइल है हमारे पास, सीधी सी बात है। वो उस दिन पानी दे रहे थे कबूतरों को सुबह 4 बजे के टाइम, तो तब गिरा, आधा टूट गया था। आज अभी वीडियो के दौरान बिल्कुल स्टैंड से गिरा, बिल्कुल ही टूट गया। तो बहरहाल उससे वीडियो बना रहे थे, बात को कंटिन्यू करते हैं। हुआ इस तरह कि 4 का जो मुकाबला था, 3 को अल्हम्दुलिल्लाह हमने वन साइडेड हराया, 1 से हम हार गए, उससे भी हम फाइट करके हारे। लेकिन जो 3 घरों से मुकाबला था, जिनके साथ पल्ला लगाया था तो 5 घरों से, 3 घरों में पल्ला हमारा है। एक साथ तीन रोज़ा शौक था डक बाय डक का, उसको हमने दूसरी फड़क पे फारिग कर दिया था, वन साइडेड हमने जीत लिया था, ठीक है। उसके बाद 5 रोज़ा था, तो 5 रोज़ा वाले में हमने उनको भी तकरीबन तीसरी फड़क में उनको हरा दिया था, उन्होंने हार तस्लीम कर ली थी, दूसरी फड़क पे सॉरी। उसके बाद फिर आती थी 9 रोज़ा के 2 घर लगे हुए थे, एक से हम हार गए और जो दूसरा था उनसे हमने एवरेज तो काफ़ी 50-60 घंटे उनसे आगे थे, मेरे ख्याल से ज़्यादा ही आगे हुए होंगे। तो जो हिटें थी, तो एवरेज और हिटों की बाजी लगी हुई थी, तो जो हिटें लगी हुई थी वो हमने 4 पहले 3 फड़कों में 2 हमने पकड़ ली थी, फिर चौथी फड़क में चौथी पकड़ ली थी, लेकिन फिर बैड लक मौसम की वजह से एक उन्होंने पकड़ ली, 4-2 हो गया। लेकिन फिर आखिरी फड़क लगी 7वीं और हमने 7वीं फड़क में उनसे जीत के अल्हम्दुलिल्लाह मुकाबले अपने नाम कर लिए। दोस्तों ये बहुत सारी बातें आपको बताने का मकसद ये है कि यार हमने मेहनत की, अपने हाथ से मेहनत की, इंशाल्लाह सुबह भी करेंगे, कोशिश करेंगे छत को अपग्रेड करें। यहाँ से मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा छत को अपग्रेड करूँ, अल्लाह ने वसाइल बनाए, कोशिश करेंगे कि इसको अपग्रेड करें इंशाल्लाह। इस छत से हम जब असू खेलेंगे ना तो अपने भाइयों को बताएंगे यार कि असू का शौक़ हुआ है, इस तरह असू का शौक़ होता है। ये आपसे मेरा भाई, जैसे मैंने आपको जेड से 3 महीने पहले बताया था कि मैं आपको जेड का शौक़ करके दिखाऊँगा, आज असू का शौक़ आपको मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि मैं इंशाल्लाह आपको बेहतरीन शौक़ करके दिखाऊँगा। सारी बात होती है कबूतरों की, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अच्छे कबूतर इकट्ठे करें, अच्छे कबूतरों को लेके आएंगे तो उनको लगाएंगे, लाइटों पे लगाएंगे, बच्चे लेके आएंगे इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे अपने भाइयों को अच्छा शौक दिखाएं। शिकरा जी ये बात बताओ, ये बात करते हैं उस्ताद जी के बारे में, शौक कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया? बड़े तुझे लोग कहते थे यार तुम लोग हार जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नई छत बनाई हुई, क्या नाम क्या आपका होगा, लेकिन हमने कहा जी मेहनत करो, कभी मेहनत का फल नहीं मतलब। तू ये बात बता, तुझे जो कहते थे नहीं शौक तूने करके दिखाया कि नहीं? करके दिखाया है। अब बात दोस्तों ये है कि इंशाल्लाह असू का भी शौक आपको ऐसे करके दिखाएंगे, आपको परिंदों का भी शौक रहते हैं, कांटों वाली छोड़े में क्या कांटों वाली मादी लेके आएगा, अच्छा अंदर शौक रहते हैं, नहीं ले आ तू। दोस्तों बात ये है कि आपको पता है कि शौक होता है कबूतरों के ऊपर, उसके बाद होता है जी क्या नाम लेते हैं मेहनत के ऊपर, और तीसरी बात होती है वसाइल की। कोशिश हम यही करेंगे कि तीनों चीज़ों को हम जितना हो सकेगा मैनेज करेंगे। मेहनत तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमसे ज़्यादा कोई मेहनत कर नहीं सकता, और ये भी आपने देखा कि 3 महीने हमने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, छत पे लगे रहे और रिज़ल्ट आपके सामने आया है। तो इंशाल्लाह अपने भाइयों से मेरा वादा रहा कि इंशाल्लाह आपको सुबह भी ऐसा शौक दिखा देंगे, ऐसा शौक दिखा देंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा। दोस्तों ये हमारी कांटे वाली मादी है, हमारी शहज़ादी, जिसने हमने कल बाजी जिताई है, हिट जिताई है, ये शहज़ादी हमारी। अब इसको रेस्ट पे लगा दिया हुआ, 9वीं कली इसकी निकल रही है, बेचारी मैली की चैली हो चुकी हुई है क्योंकि एक दफ़ा ये गिर गई थी तूफ़ान के अंदर, तो माशाल्लाह अब ये 9वीं कली निकाल रही है, ठीक है। 9वीं कली की हो जाएगी, इसको साफ़ करेंगे, गोल करेंगे तो असू में ये काम आएगी। इसकी जितनी मोहरें लगी हैं वो भी आपको दिखाते हैं। तो शिकरा जी आप कैमरा निकाल के लाओ, फौरी कैमरा निकालो, पूरा स्टैंड से उठा लो, ये ऊपर से निकाल लाना। तो बात ये है दोस्तों, पहले इसकी मोहरें देखें ज़रा आप, बस 2x ना कर 1x ही रख, ये देखते जाएं, ये लगी है, ये लगी है, फिर इस पे लगी है, फिर इस पे लगी है, इस पे 3 लगी हैं, ठीक है, फिर ये लगी है, ठीक है, फिर परों पे आ जाएं, एक पर पे ये लगी है, फिर ये लगी है, इस तरफ भी मेरा ख्याल लगी हुई है, नहीं इस तरफ नहीं लगी हुई। इसने सारी मोहरें खाई हैं दोस्तों, 7 की 7 मोहरें खाई हैं माशाल्लाह। किसी दिन इसने हमें धोखा नहीं दिया, किसी दिन इसने हमारे साथ बेवफाई नहीं की। तूफ़ान के आगे कबूतर दोस्तों बेबस हो जाता है, वो एक अलग चीज़ है। तो इसका आपको शौक करवाते हैं, आँख का शौक करवा जाए, ये इसकी आँख का शौक करें दोस्तों। ये हमारी कांटों वाली मादी है, शौक करवाया इसने, हमारा शौक पूरा करवाया है। तो उस्ताद जी का शौक आपको कैसा लगा, हमारा शौक आपको कैसा लगा भाई, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अपनी लाजमी देनी है, क्योंकि आपकी कमेंट बॉक्स की राय में हम आपकी राय के मशकूर हैं।
जो भी आपकी राय हो, अच्छी हो, जैसी भी हो, आपकी जो भी राय होगी वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। इसके परों का शौक करें। ये देखिए जी, इसके भी कली निकल रही है, इसके बावजूद भी ये इतना ज़ोर लगा रही है। ये देखिए ये कली आपको नज़र आ रही होगी, ये देखें, उसके बावजूद भी इसने ऐसा ज़ोर लगाया, मज़ा आया। और देखें बात ये होती है कि ये शौक़ ना एक बंदे के ऊपर नहीं होता, सामने आ जाओ, ये शौक़ ना एक बंदे के ऊपर नहीं होता, ठीक है। आपको पता है कि चला की तरफ ना, आपको पता है कि हमारे साथ हमारा शिकरा जी थे, जो भी था माड़ा मोटा जैसा भी था हमारे साथ हमारी हेल्प करवाता रहा, ठीक है। उसके बाद शान साहब थे, शान खोकर साहब थे, उन्होंने हमारी बड़ी की हमारे साथ। अच्छा, जो इस्लाम साहब थे, उस्ताद शफीक गुर्जर साहब थे, उस्ताद बिल्ला चंगेज़ बिल्ला साहब थे, उसके बाद उस्ताद राजा आसिर वापडा वाले थे, उनकी तो क्या ही बात है, ठीक है। बासिर नूर खान थे, अजब भाई थे, ठीक है। इन सब की मदद से, इनकी सब की कोशिशों से हमने अपने भाइयों को रिज़ल्ट अच्छा करके दिखाया है और मज़ीद इनकी मदद से अच्छा आपको मज़ीद अच्छों में शो करके दिखाएंगे। पूरी कोशिश करेंगे अपने भाइयों को अच्छा शो दिखाएं, जितना भी हो सकेगा, जितनी हमारी कहते हैं ना हिम्मत हुई, अपने भाइयों को अच्छा शो करके दिखाएंगे। चलते हैं जी पंटर कबूतर की तरफ। पंटर कबूतर का भी आपको शो करवाते हैं। बच्चा छोड़ा जी काला काला शीशनाक, हल्का सा लटने की कसर में आया हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ये छोड़ा हुआ दोस्तों, बंटर कबूतर ले आए इरफान भाई। ये एक बच्चा छोड़ा काला, ये हमारा अच्छा एक नाम लेना भूल गया था, हमजा भाई जंगली कबूतर के जो ओनर साहब हैं, उनका बड़ा किरदार है जी। जंगली कबूतर हम लेके आए और जंगली कबूतर ने कई दफ़ा हमें गिट्टे भी जितवाई, हमारा शौक़ पूरा करवाया। तो इंशाल्लाह ये भी अस्सू में भी इंशाल्लाह अपने भाइयों को यहाँ पे अच्छा शो करके दिखाएंगे इन कबूतरों के साथ ही। अब ये रेस्ट वगैरह करेंगे, कबूतर मौजें मारेंगे, इनको मौजें मरवानी है इंशाल्लाह। ये हमारे काम के कबूतर है। उसके बाद हमारा दोस्तों ये बच्चे भी छोड़े हुए हैं। नाम नहीं रखना यार, इसका नाम चेंज कर देना है, इसका नाम ओवर टाइम कर देना है। ओवर टाइम, ये ओवर टाइम होके बैठता है, मकसद नहीं है, वरना इसको 2 बजे बैठा लो इजीली बैठ जाता है, वरना क्या नाम लेते हैं, ये ओवर टाइम होके बैठता है। ओवर टाइम रात को ये कितने बजे बैठा है इरफान भाई? थोड़ा लेट बैठा है यार। अच्छा ये शो का, इसकी आँख का शो करा दो। ये हमारा ओवर टाइम है। इसके बाद चीना इसका नाम ख़त्म कर देना, इसका नाम हमने ओवर टाइम रख देना है। माशाल्लाह आला कुंदे का मालिक है। अब ये रेस्ट करेगा, आज दाना कम खाया बेचारे ने, पता नहीं क्या चक्कर है, पानी ज़्यादा पिया। दोस्तों ये बच्चे भी छोड़े हुए हमने, अस्सू की तैयारी हमारी। ये तो हमारा डंगर कबूतर, इसका नाम कोबरे से मैंने डंगर नाम रख देना है यार। इसको हमने क्या क्या नहीं आजमाया डंगर को, लेकिन ये हमारा अस्सू का ना बहादुर कबूतर बना करेगा, क्योंकि ये सामने आके दोस्तों 4-4 5-5 घंटे घूमता रहता है। अस्सू में ये कबूतरों में बड़ा फ़ायदा देगा। ये एडवांस में आपको बता रहा हूँ, ये भी बात आप याद रखिएगा। इसके भी मोरे चेक कर लें, इसमें भी बड़ी मोरे खाई हैं बेचारे ने। ये देखें सारी मोरे एक में, ये सब मोरे लगी हुई हैं यार, ये सब मोरे लगी हुई हैं। ये हमारे काम आते हैं इंशाल्लाह। तो पंटर कबूतर नहीं दिखा है, पंटर फिर दोस्तों को दिखाएंगे। तो बस आज दोस्तों को इतना ही शो करवाएंगे इंशाल्लाह। कल इनको बेहतरीन और शो करवाएंगे। कल से बच्चे बाहर निकलना स्टार्ट कर देंगे ना, बच्चों की तैयारी स्टार्ट कर देनी। बच्चे होंगे और मैं होऊंगा, डंडा होगा और तू होगा, ठीक है। ये बच्चों को आगे तो शौक सबने स्टार्ट करें, तैयारी स्टार्ट कर देनी, अल्लाह खैर करेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।